Good morning, children. Welcome to the class. Today we are going to discuss about some new topics. Before we start, let me remind you what we discussed in last class. In the last class, we discussed the classification of Indian history, that is ancient, medieval, and modern. While at the same time, we also talked about the James Mill, right, who divided Indian history in three parts, that is Hindu, Muslim, and British. Today we are going to talk about one new term named as colonial. So what is the meaning of colonial? We will understand about it. So let me tell you first that in this whole book, that is in the book of history, this year we are going to talk about British, that how they came here, how they collected the tax from the people, how they rule India, how they forced Indian to join army, ठीक है, how they administered India, ठीक है, ये सारी बातें हम जानेंगे ब्रिटिश के बारे में, राइट। वो यहाँ पर आए, उन्होंने किस तरह से लोगों को फोर्स किया, किस तरह से जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट किए, है ना, लोगों को किस तरह से इक्वालिटी नहीं दिया, ना ही किसी तरह का फ्रीडम दिया, टैक्सेस ज्यादा लगा रहे थे कंट्री इंडियंस के ऊपर। उसके बाद दोस प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, उसको इंडिया में लाके वो जबरदस्ती सेल करते थे, राइट। इंडियंस को जबरदस्ती रॉ मटेरियल ग्रो करने के लिए बोलते थे। सो दीज आर द थिंग्स डन बाय ब्रिटिश इन इंडिया, राइट। सो द टर्म colonial is related to these things. क्या, देखो, this is the definition of the term colonial or colonization. When one country subjugate, मतलब subjugate करने का मतलब जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को फोर्सली कुछ करवाती है, ठीक है, या फिर उसके वेलफेयर का बिना चिंता किए हुए उसके ऊपर रूल करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, subjugation. The subjugation of one country by another, जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेती है, ठीक है, और कंट्रोल में लेने के बाद वहां का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल जो भी है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इंडिया में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ पर आके क्या किया, इंडियंस के लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, उनके फ्रीडम को छीन लिया, उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था उनको रोक दिया, सोसाइटी में लोगों को जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ा, है ना, लोगों का जो कल्चर था उसको भी मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, राइट। सो दिस इज कॉल्ड colonization. Then this book named as Our Past, right, this is the plural term, right, past क्या है, एक plural term है। तो क्यों ऐसा कहा हमने, बिकॉज हर एक लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग था इंडिया में। व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, अंग्रेजों का रूल जो था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल दोज पीपल हु वर जमींदार्स, ठीक है, जमींदार्स को जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ठीक है, वो काफी ज्यादा इनकम कर रहे थे बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको क्या दिया था, टैक्स कलेक्ट का राइट दिया था। वहीं दूसरी तरफ जो पीजेंट्स थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, ठीक है, वो काफी ज्यादा गरीबी झेल रहे थे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेल रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का जो एक्सपीरियंस था ब्रिटिश पीरियड में वो अलग अलग था। दैट्स व्हाई इस बुक का भी नाम है आवर पास्ट, मतलब हमारे एक पास्ट नहीं है, कई सारे पास्ट, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, a very important question that how do we know about British periods? हमें कैसे पता कि ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ था। देखो, अंग्रेजों के समय में क्या हुआ इंडिया में, इसको जानने के लिए हमारे पास कई सोर्सेस हैं, जिसमें से कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स का मतलब है कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, ब्रिटिश जो इंडिया को चला रहे थे, तो उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स होता था, राइट, उनको पढ़ के हम जानते हैं। So we know about this British period very easily with the help of this administrative record, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल आसान होता है, हमें आसानी से मिल जाता है, राइट। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स कैसा होता था, देखो
जो ब्रिटिश लोग थे उनका ये मानना था कि हर एक चीज को लिखा जाना चाहिए, राइट। हर एक जो भी वो पॉलिसीज है, प्लान है, इंस्ट्रक्शन है, डिसीजंस है, एग्रीमेंट है, इन्वेस्टिगेशंस, ये सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हमें डिबेट करने में, डिस्कशन करने में उस टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जो भी उनके ऑफिस थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस था, तहसीलदार का ऑफिस था, है ना, तहसीलदार का ऑफिस था, गवर्नर का ऑफिस था, इन सभी ऑफिस के साथ एक रूम अटैच होता था जिसको हम रिकॉर्ड रूम्स बोला करते थे, ठीक है। इस रिकॉर्ड रूम में सारे डॉक्यूमेंट्स को बढ़िया से रखा जाता था, राइट। उसके बाद रिकॉर्ड रूम्स के अलावा कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट किए गए थे, जैसे आर्काइव्स। आर्काइव्स किसको बोलते हैं? वैसे जगह पर जहां पर कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा जाता है, आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स, ठीक है। तो इन सारे जगह पर भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते थे उनको ये लोग, ब्रिटिश लोग, रखा करते थे, राइट, ठीक है। इसके अलावा कई सारे लेटर्स, लेटर्स मतलब जो ऑफिशियल्स एक दूसरे को लिखते थे, उस समय टेलीफोन नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, लेटर लिखते थे दूसरे ऑफिशियल को, ठीक है। मेमो, नोट्स, रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शन आता था, डायरेक्टिव्स, ठीक है, ये सब कुछ प्रिजर्व किया जाता था बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स लाइक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार, है ना, ये सभी लोग इसको प्रिजर्व करते थे, ठीक है। इसके अलावा ये सारे जो लेटर्स थे, ये सारे जो इंस्ट्रक्शन थे, ठीक है, ये हैंड रिटन हुआ करते थे, बट लेटर ऑन जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ तो इसका मल्टीपल कॉपी प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, राइट। उसके पहले लोग क्या करते थे, कैलीग्राफिस्ट से लिखवाते थे। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था, जो कैलीग्राफिस्ट होते थे, वो लोग इस डॉक्यूमेंट को लिखते थे। तो यू कैन से कि वो वी नो अबाउट द ब्रिटिश पीरियड इजिली विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, राइट, क्योंकि ये हमें आसानी से मिल जाता है। आज भी कई सारे ऐसे म्यूजियम हैं इंडिया में, ऐसे कई सारे आर्काइव्स हैं जहां पर अगर आप जाओगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ठीक है, 1920 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, जब नई दिल्ली बन रहा था, ठीक है, वहां पर नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, ठीक है, दोनों जो है वायसराय के पैलेस के पास ही था, राइट, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो ब्रिटिश लोग थे, ये डॉक्यूमेंट्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। एक लेटर है, देखो, रिपोर्ट्स ऑफ होम डिपार्टमेंट, एक लेटर लिखा है, देखो ये, दिस इज अ रिकॉर्ड बाय ब्रिटिश, अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया रिकॉर्ड है, राइट। इस रिकॉर्ड में ये दर्शाया गया है कि किस तरह से 1946 में जो म्यूटनी हुआ था, ठीक है, इंडियन नेवी, जिसमें जो हमारे कंट्री की नेवी थी, ठीक है, उसने म्यूटनी किया था। म्यूटनी का मतलब क्या होता है? रिवोल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। उसके बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में रिपोर्ट्स दिया है गवर्नर ने, राइट, ठीक है, कि किस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उन्होंने बॉम्बे के बारे में लिखा है। Arrangement have been made for the army to take over ships and establishment. Royal Navy ships are remaining outside the harbor. अभी तक जो है, जो रॉयल नेवी शिप है वो पोर्ट के बाहर है अभी। कराची के बारे में लिखा है, कराची में भी म्यूटनी हुआ था कि 301 पीपल आर अंडर अरेस्ट, जो लोग रिवोल्ट किए थे, ठीक है। कुछ लोगों को सस्पेक्टेड, ठीक है, फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड, कुछ लोगों को और अरेस्ट करना बाकी है, ठीक है। और सभी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सभी मिलिट्री गार्ड के अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। तो कराची के बारे में क्या लिखा है, वहां का सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ठीक है। विशाखापट्टनम, दैट इज विशाखापट्टनम, द पोजीशन इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज अकर्ड। पूरा सारा जो पोजीशन है, जो वहां की नेवी है, वो अंडर कंट्रोल में है, कोई वायलेंस नहीं हुआ है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप एंड एस्टेब्लिशमेंट, नो फर्दर ट्रैवल इज एक्सपेक्टेड। आगे भविष्य में कोई इसी तरह का कोई ट्रैवल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, किसका रिकॉर्ड है? डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, इंडियन कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7, फाइल नंबर, देखो यहाँ पर फाइल नंबर भी लिखा हुआ है कि कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
सो दिस इज हाउ दे प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट। अभी देखो, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट, ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में भी, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा यही आंसर लिखना है। ब्रिटिश बिलीव दैट कि एक्ट ऑफ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंस्ट्रक्शन है, प्लान है, पॉलिसीज है, डिसीजन है, एग्रीमेंट है, इन्वेस्टिगेशन है, ये सब कुछ बढ़िया से लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब ये लिखा जाएगा तो इसके ऊपर आसानी से डिबेट हो सकता है, इसको पढ़ा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, apart from this administrative records during the British period, we also know about with the help of surveys। ठीक है, हम सर्वे के थ्रू भी जानते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पर उस समय जो है सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सर्वे क्या का मतलब होता है, ब्रिटिश जो है गांव गांव जाते थे और वहां पर लैंड जो होता था वहां का उसको क्लियरली देखते थे, ठीक है, और उनके ऊपर टैक्स लगाया करते थे, ठीक है। वो काउंट किया करते थे कितने लोग रहते हैं इस विलेज में, ठीक है, कितना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है, ठीक है, किस तरह का यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना है, किस तरह का पेड़ पौधे यहाँ पर मिलेंगे हमें, ठीक है, किस तरह के एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें वो लोग सोचते थे कि ये सारा चीजें जानना बहुत जरूरी है टू एडमिनिस्टर द रीजन। एक रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग रह रहे हैं, कितना टैक्स आ रहा है, कितने किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है, कितने विलेज हैं, कितना एरिया है, ठीक है, प्रोडक्शन कितना होता है, ये सब कुछ वो क्या करते थे, सर्वे में रिकॉर्ड करते थे, राइट। देन उन्होंने सेंसस भी स्टार्ट किया। सेंसस मींस यू नो हर एक 10 साल में उन्होंने क्या करना शुरू किया, काउंट करना शुरू किया कि कितने लोग रह रहे हैं हर एक प्रोविंस में, ठीक है, हर एक रीजन में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1871 से, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे तरह के सर्वे हुआ करते थे, जैसे बोटनिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में, है ना। जो आर्कियोलॉजी मतलब आपको पता है हिस्ट्री का स्टडी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ये सारे सर्वे उन्होंने किया है। देखो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जहां पर कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, मैपिंग एंड सर्वे कर रहे हैं बंगाल का, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब देखो हम अंग्रेजों के बारे में जानते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स एज वेल एज फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ सर्वे। अब एक क्वेश्चन है कि क्या अंग्रेज का जो रिकॉर्ड्स है, जो इंग्लिश मैन के जो रिकॉर्ड्स हैं, क्या वो सब कुछ हमें बताते हैं? नहीं, सब कुछ नहीं बताते। अंग्रेज के रिकॉर्ड सिर्फ हमें उतना ही बताते हैं कि अंग्रेज क्या सोचते थे, राइट और नॉट। इट डू नॉट टेल अस अबाउट इंडियंस। इंडियंस के बारे में नहीं बताते कि इंडियंस क्या सोचते थे, इंडियंस का क्या मानना था। ये सिर्फ वो बताते थे जो ब्रिटिश सोचते थे, राइट। और ब्रिटिश का इंटरेस्ट कहां पर था, ब्रिटिश क्या लगता है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ वही बात करते होंगे जो उनके इंटरेस्ट में, राइट, जहां से उनको फायदा हो रहा होगा, है ना। क्या वो गरीब लोगों के बारे में बात करते लिखते होंगे? नहीं लिखते होंगे। वो किसके बारे में लिखते होंगे? फॉरेस्ट के बारे में, कि यहाँ पर इतना फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पर इतना हमारे पास कोल है, इसको निकालना है ना। या फिर उसके जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उसके बारे में लिखते होंगे, ठीक है। तो अंग्रेज इनके बारे में, जो लोग गरीब लोग होते थे या फिर जो जहां पर उनको कोई फायदा नजर नहीं आता था, उसके बारे में वो लोग नहीं लिखते थे। सो द क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी नो द व्यू पॉइंट्स ऑफ इंडियन। तो हमें इंडियंस के बारे में कैसे पता चलेगा कि इंडियन क्या सोचते थे? क्योंकि अंग्रेज तो सिर्फ यही बोलेंगे ना कि इंडियंस जो है अनसिविलाइज्ड है, तो क्या हम मान लेंगे कि यस इंडियन अनसिविलाइज्ड थे? नो, ये अंग्रेजों का मानना था, नॉट द इंडियंस, राइट। तो इंडियंस क्या सोचते थे उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इंडियंस के बारे में जानने के लिए हमारे पास कई सारे सोर्सेस हैं, जैसे डायरीज ऑफ द पीपल्स। कई सारे लोग जो डायरीज लिखते थे, जैसे जो बड़े बड़े लीडर्स होते थे वो डायरी लिखा करते थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, है ना। कई सारे पिलग्रिम्स जो दूसरे कंट्री से घूमने आते थे, है ना, वो भी लिखते थे। ट्रैवलर्स लिखते थे, ठीक है, जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में घूमने आते थे वो भी लिखते थे अपनी डायरी में कि इंडिया का क्या सिचुएशन है, ठीक है। कई सारी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, उसमें भी जो पर्सनालिटीज हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से इंडिया में अंग्रेजों ने रूल किया, ठीक है। इसके अलावा कई सारे हमारे पास न्यूज़पेपर हैं। आफ्टर द प्रिंटिंग प्रेस, जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो कई सारे न्यूज़पेपर छपने लगे,
तो अगर हम न्यूज़पेपर को भी निकाल के देखें तो उसमें भी हमें इंडियंस के व्यूज देखने को मिलेंगे, है ना। इसके अलावा जो लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी कई सारी चीजें लिखी है, जैसे आर्टिकल्स हो गया, है ना। इसके अलावा आइडियाज लिखे हैं उन्होंने, कई सारे पोएम्स लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम पढ़ के इंडियंस के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये जो सोर्सेस हैं, चाहे वो डायरी हो, अकाउंट हो, या फिर ऑटोबायोग्राफी हो, न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ हो, ये सभी लोग लिटरेट पीपल थे, राइट और नॉट। तो हमें लिटरेट पीपल के बारे में यहाँ से जानकारी मिल जाती है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द इलिटरेट पीपल, जो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाए होंगे, राइट। वी कैन अंडरस्टैंड दैट जो इलिटरेट पीपल हैं उनके लिए उनका भी उनके बारे में भी क्या हम कैसे जान सकते हैं, जो लोग लिटरेट हैं वो बताएंगे, लेकिन जो इलिटरेट हैं उस वो अगर बता दे तो और ज्यादा अच्छा होता, राइट और नॉट। तो कई सारे सोर्सेस जो हमें हमारे पास हैं वो सिर्फ लिटरेट पीपल के हैं, इलिटरेट पीपल के नहीं है, राइट और नॉट। हालांकि हम इनके बारे में भी जानते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनके बारे में जानना, लेकिन इनके बारे में भी हम जानते हैं। हम देखेंगे इस पूरे बुक में कि किस तरह से जो इलिटरेट पीपल थे, जैसे ट्राइबल पीपल हो गया, राइट, जो पुअर पीजेंट्स हो गए, ठीक है, वो किसी तरह का बुक नहीं लिखते थे, राइट और नॉट। वो किसी तरह का आर्टिकल्स नहीं लिखते थे न्यूज़पेपर में, राइट। तो उनके बारे में भी जानने के लिए हमें कई सारे जो लीडर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने उनके बारे में लिखा है, राइट, कि किस तरह से उनका लाइफ था, राइट। So we know about them like this, right? Okay, look at here. देखो हम we cannot believe on the ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, राइट। ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है उसको पढ़ के हम उसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, फुल्ली बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारी कंट्री में 1857 में रिवोल्ट हुआ, राइट। इस रिवोल्ट में क्या हुआ, जो आर्मी थी कंट्री की, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस पिक्चर को एक ब्रिटिश ने पेंट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो आर्मी है, राइट, वो सामान लूट रही है, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये क्यों पिक्चर पेंट किया गया है, ताकि ब्रिटिश ये दिखाना चाहते हैं कि जो मिलिट्री थी, इंडियन मिलिट्री थी, इंडियन आर्मी थी, वो काफी ज्यादा ग्रीडी हो गई थी, लालच कर रही थी, वो लूट रही थी सामानों को। देखो यहाँ पर सामान सब गिरा हुआ है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने रिवोल्ट जो किया था वो दूसरी वजह से किया था, वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो कई सारे जो न्यूज़पेपर थे, ठीक है, उसमें इंडियंस का कई सारे व्यूज आने लगे। देखो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, 1946 का ये दिल्ली का स्टोरी है कि दिल्ली में पुलिसमैन, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, ठीक है, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैंटीन में जो खाना मिल रहा था वो बिल्कुल खराब था, राइट। उनका मानना था कि जो कैटल्स हैं वो भी इस खाना को नहीं खाएंगे, ये जो चपाती है, ये दाल है, ये बिल्कुल खराब है, ठीक है। इस वजह से वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, जो कि न्यूज़पेपर में छपा था, ठीक है। उनका दो डिमांड था कि उनका जो वेजेस, दैट मीन सैलरी जो है वो भी कम है, और उनको खाना भी बहुत खराब मिलता है, राइट। तो न्यूज़पेपर के थ्रू इंडियंस भी अपना विजन एक्सप्रेस करते थे, राइट और नॉट। जबकि अगर इस ये जो रिवोल्ट हो रहा था इसके बारे में अगर ब्रिटिश लिखते तो क्या लिखते, कि पुलिसमैन गलत है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे डिपेंड होंगे तो हम पूरी स्टोरी को नहीं जान पाएंगे। आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था कि किस तरह से हर एक न्यूज का दो साइड होता है ना। अंडरस्टैंडिंग मीडिया में आपने पढ़ा था, राइट। तो हमें दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, अंग्रेजों के बारे में भी सुनना पड़ेगा और इंडियंस के बारे में भी सुनना पड़ेगा। लास्ट हम इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर आपको देखना है। आई थिंक कि मैंने सारा डिस्कस कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जेम्स मिल डिवाइडेड, ट्रू एंड फॉल्स निकालना है। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। नो, ये फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश कहा था, क्रिश्चियन की जगह पर क्या होगा, ब्रिटिश होगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, ये भी फॉल्स है, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से क्या पता चलता है, हमें अंग्रेजों के बारे में पता चलता है, ना कि इंडियन लोगों के बारे में, राइट।
British thought survey were important for effective administration. This is true, right? What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill suffer? ये वाला मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, ठीक है. क्या प्रॉब्लम था? क्योंकि जेम्स मिल क्या करता था, इंडियंस को बैकवर्ड समझता था, राइट और नॉट, ठीक है. उसके बाद उन्होंने सिर्फ रूलर्स को कंसीडर किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, जबकि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते थे. देन व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? जस्ट मैंने आंसर दिया है, पीछे आप देख लेना एक बार. हाउ विल द इंफॉर्मेशन historians get from old newspaper be different from found in police reports? ठीक है, जो न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट होते थे उसमें क्या होता था और जो पुलिस रिपोर्ट्स होते थे उसमें क्या होता था, तो दोनों रिपोर्ट्स में थोड़ा डिफरेंस हुआ करता था, ठीक है. न्यूज़पेपर में जो है इंडियंस के व्यूज होते थे, राइट. पुलिस रिपोर्ट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होता था वो होता था, ठीक है. तो इसका आंसर आप खुद से लिखोगे. ओके, आज के लिए इतना रहने देना. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.